आप सभी को सुरेश नौरवा की तरफ से जय श्री राम। साथियों, इस वक्त देश की पूरी मीडिया, जिसके पास दूसरा कोई विषय ही नहीं है, केवल एक ही विषय है, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान को लेकर। और यह विषय जब हाईलाइट किया गया तब मोहम्मद सिद्दीकी की हत्या हुई। मैं कहता हूं, अपराधियों का कोई जाति नहीं होती, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। अपराध करने वाला व्यक्ति केवल अपराधी होता है और उसको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि हर बार ये मीडिया लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के बिश्नोई समाज को टारगेट कर रही है बार बार, कि यह कह रही है कि बिश्नोई गैंग। तो मैं इस मीडिया को बताना चाहूंगा कि बिश्नोई समाज एक वो समाज है जो भगवान जंबेसर भगवान को पूजने वाला समाज, जिन्होंने जीवों की रक्षा के लिए, जीव दया के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। यहां तक कि जोधपुर जिले के अंदर खेजड़ली गांव के अंदर 363 लोग पर्यावरण की रक्षा करते करते शहीद हो गए। और यही विषय वहां से उठा जब सलमान खान द्वारा एक हिरण की हत्या कर दी गई, हिरण का शिकार कर दिया गया। शिकार करने के बाद कानून रूप से मामला कोर्ट में गया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो लंबे समय तक जेल में नहीं रहा। आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो समाज जीवों की रक्षा के लिए सदैव आगे आया हो, जो समाज छत्तीसी कौम के लिए सदैव आगे आया हो, जो समाज जीव मात्र कल्याण के लिए आगे आया हो, उस समाज को टारगेट करना कहां तक उचित है। आखिर मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के ये मीडिया इतना हंगामा कर रहा है, तो उससे पहले बिश्नोई समाज की हिस्ट्री आपको जान लेनी चाहिए कि बिश्नोई समाज क्या समाज है। बिश्नोई समाज चाहे किसी भी जीव की अगर हत्या होती है तो सबसे पहले अगर खड़ा होता है तो बिश्नोई समाज खड़ा हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सलमान खान जैसे लोग इस बात को हवा दे रहे, माहौल खराब कर रहे हैं। यह मामला तब भी शांत हो जाता जब पूर्व में बिश्नोई समाज द्वारा कहा गया था कि सलमान खान जंबेसर भगवान के यहां पर आकर के दर्शन करके बिश्नोई समाज से माफी मांग ले कि ये मेरे से गलती हो गई, तो बिश्नोई समाज दिलेर समाज है, वो माफ कर देगा। आखिर सलमान खान माफी क्यों नहीं मांग रहा है? इस मामले को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? किसी समाज से बड़ा न तो कोई सलमान खान है, न कोई व्यक्ति हो सकता है। समाज सबसे बड़ा होता है, समाज सर्वोपरि होता है। आखिर बिश्नोई समाज को बार बार क्यों भड़काया जा रहा है? यह देश की मीडिया इस बात को आए दिन निरंतर हवा दे रही है। जबकि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, पुलिस कस्टडी के अंदर है, उसके बावजूद भी बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के बावजूद भी बिश्नोई समाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। हम किसी अपराधी के साथ नहीं है। अपराध कोई भी व्यक्ति करता है, कानूनी रूप से उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। हम सदैव अपराध के खिलाफ बोलते आए हैं। लेकिन इस वक्त जो निरंतर बिश्नोई समाज को, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के, सलमान खान के विषय को लेकर के जो बिश्नोई समाज को टारगेट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। कहीं ऐसा नहीं हो को बिश्नोई समाज सहित 36 कौम के लोग मजबूरन ऐसे विषयों को लेकर के, आत्मसम्मान की बात को लेकर के आंदोलन करने पर मजबूर न हो जाए। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, मोहम्मद सिद्दीकी की हत्या हुई, इससे पूर्व में
मोहम्मद सिद्दीकी की हत्या हुई। हत्या होने के बाद अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दिया गया। इससे पूर्व में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से था, लेकिन आखिर उसके अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आखिर यही देश की मीडिया ने उस बात को, जो अब इस तरीके से जोर जोर से चिल्ला करके बोल रही है, इस बात सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वो मीडिया कहां गई थी? कहीं ना कहीं एक समाज को टारगेट करना यह उचित नहीं है। पहले विश्नोई समाज के बारे में, इतिहास के बारे में देश की मीडिया को जानने की आवश्यकता है। आए दिन जब भी कोई मामला होता है, मैं आपको कहना चाहूंगा, आज तक ऐसा कौन सा मामला है जो साबित हो गया हो कि जिसमें लॉरेंस विश्नोई ने ही हत्या करवाई हो? केवल आप लॉरेंस विश्नोई को और विश्नोई समाज को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम किसी अपराधी के साथ नहीं, हम अपराधियों के खिलाफ जितनी आवाज हम उठाते हैं, शायद कोई भी मीडिया वाला उतनी आवाज नहीं उठाता है। लेकिन किसी तथ्य के बिना, किसी सबूतों के बिना किसी समाज को टारगेट करना भी यह उचित नहीं है। आप सभी को कहना चाहूंगा, इससे पूर्व बहुत सारी हत्याएं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है और कुछ कांग्रेस के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति है जो नदीम खान नाम का व्यक्ति सोशल मीडिया के अंदर विश्नोई समाज को टारगेट करते हुए धमकी दे रहा है, हिंदुस्तानी भाव की कॉपी कर रहा है। मैं उससे कहना चाहूंगा कि तेरे जैसे लोग बहुत आए और बहुत गए। तू समाज के अंदर, तेरे जैसे लोग केवल और केवल ये धर्म के नाम पर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तुझे विश्नोई समाज का इतिहास जानने की आवश्यकता है। इतिहास जान करके फिर अपनी तथ्यों के साथ बात रखें। बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के विश्नोई समाज को विश्नोई गैंग करके बदनाम करने का प्रयास किया इस देश की मीडिया ने। मैं इस मीडिया से कहना चाहूंगा कि आपको विश्नोई समाज के इतिहास के बारे में अगर जानकारी नहीं है, आपको विश्नोई समाज के बारे में अगर जानकारी नहीं है, बिना तथ्य और बिना सबूतों के आपको किसने अधिकार दिया कि किसी समाज को बार बार आप विश्नोई गैंग कह करके पुकार रहे हैं? कुछ मुंबई के दलालों को मैं कहना चाहूंगा, जो नदीम खान जैसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दे रहे हैं, राजस्थान का नाम लेकर के राजस्थान को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों की औकात नहीं है। केवल वो लोग सोशल मीडिया के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। नदीम खान, तेरे जैसे बहुत आए और बहुत गए। तू जिस तरीके से हिंदुस्तानी भाव की कॉपी करके तू वीडियो बना करके फेमस होने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, लॉरेंस विश्नोई के नाम से तू हाईलाइट होने के लिए सोशल मीडिया में बोल रहा है, तेरी अगर औकात है तो आमना सामना कर राजस्थानियों से, तुझे पता चल जाएगा। फालतू की बकचोदी सोशल मीडिया में करना बंद कर दे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिन ये मीडिया आए दिन विश्नोई गैंग कहकर करके विश्नोई समाज को टारगेट करने का प्रयास कर रही है, कान खोल करके सुन ले मीडिया, तुम केवल विश्नोई गैंग करके विश्नोई समाज को नहीं बल्कि सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हो। और ये सनातन धर्म वाले लोग अगर एक साथ खड़े होकर के आंदोलन कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम करने वाले लोग हैं, हम किसी अपराधी के साथ नहीं है, नहीं हम अपराध का साथ देते हैं। हम कहते हैं कि अपराधी का कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। चाहे कोई भी अपराधी हो देश के अंदर, अगर अपराध करता है तो कानून उसको सजा देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज तक कितने मामले हुए निरंतर, लेकिन जब भी मामला बड़ा होता है तो लॉरेंस विश्नोई का नाम लेकर के विश्नोई समाज को टारगेट करने का प्रयास ये देश की मीडिया करता है। जबकि लॉरेंस विश्नोई जेल के अंदर बैठा है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, किसी के पास कोई तथ्य नहीं है, उसके बावजूद भी लॉरेंस विश्नोई का नाम लेकर के विश्नोई समाज को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। विश्नोई समाज वो समाज है जिन्होंने जीवों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
और जीव प्रेम जितना विश्नोई समाज के अंदर है, शायद ही किसी समाज के अंदर इतना प्रेम होगा। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, विश्नोई समाज वो समाज है जो जोधपुर जिले के अंदर खेजड़ली के अंदर 363 लोगों ने पर्यावरण की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो विश्नोई समाज है। उस विश्नोई समाज को विश्नोई गैंग कह करके ये मीडिया जो बदनाम करने का प्रयास कर रही है, वो विश्नोई समाज बदनाम नहीं हो रहा है, पूरा सनातन धर्म बदनाम हो रहा है और पूरा राजस्थान बदनाम हो रहा है। और हमारी बदनामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो लोकतांत्रिक तरीके से लाखों की संख्या के अंदर आवाज उठा करके खड़े हो जाएंगे और आंदोलन की आगाज कर देंगे, क्योंकि आए दिन आप लोग निरंतर ऐसे मामलों के अंदर लॉरेंस विश्नोई का नाम लेकर के विश्नोई समाज को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हो, जो सनातन धर्म वाले कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसे कहना चाहूंगा, अभी जो मोहम्मद सिद्दीकी की हत्या हुई, तब तो अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो गई और देश की मीडिया चिल्ला 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 करके इसको हवा दे रहा है। इससे पूर्व में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, यही मीडिया कहां गया था और यही प्रशासन ने अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर दबाव बनाते हैं और गुंडा राज चलाते हैं, तब जाकर के ऐसे मामले हमें को दिखाई देते हैं। देश की जनता को मालूम नहीं चलता, क्योंकि मीडिया उनको गुमराह कर रहा है। मीडिया को किसी समाज को टारगेट करने से पहले सोचने की आवश्यकता है, आपके पास क्या तथ्य है, आपके पास क्या सबूत है कि आप विश्नोई गैंग कह करके विश्नोई समाज को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हो। विश्नोई समाज का इतिहास सबसे पहले जान लो। जो समाज जिसने जीवों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, मानव मात्र रक्षा के लिए सबसे पहले अगर आकर के खड़ा होता है, उस समाज को जो बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, ये कतई सनातन धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग विश्नोई समाज के साथ खड़े हैं। देश का हर सनातनी विश्नोई समाज के साथ खड़ा है, क्योंकि ये वो समाज है जो पूजनीय समाज है, भगवान जम्बेश्वर भगवान को पूजने वाला समाज है, जिन्होंने जीवों की रक्षा के लिए कई लोगों ने अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। उस समाज को टारगेट करने का जो मीडिया ये प्रयास कर रहा है, और कुछ लोग हाईलाइट होने के लिए, फेमस होने के लिए, मीडिया में आने के लिए विश्नोई समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कान खोल करके सुन लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए कि आपको यह कहना चाहूंगा कि आप राजस्थान का नाम लेकर के ये नदीम खान जैसे लोग चेतावनी दे रहे हैं, तो ऐसे फफूंद ना तो यहां दिखाई देते हैं ना कहीं दिखाई देंगे। इसीलिए कान खोल करके सुन ले, राजस्थान को टारगेट करना बंद कर दे, किसी समाज को टारगेट करना बंद कर दे। अगर कानून के पास लॉरेंस विश्नोई के खिलाफ तथ्य होंगे, सबूत होंगे, तो कानून कार्रवाई करेगा। हम किसी अपराधी के साथ नहीं है जिसने भी अपराध किया है और वो साबित नहीं हुआ है फिलहाल। जो भी जिस दिन साबित हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो कानून उसको सजा देगा। लेकिन ये आए दिन जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया हवा बनने का प्रयास कर रहा है, ये देश की जनता ऐसा किसी व्यक्ति को माफ नहीं करेगी। ये कान खोल करके सुन लीजिएगा और लोकतांत्रिक तरीके से हम आवाज उठाएंगे और खड़े हो जाएंगे। अन्यथा ये शांति बनाए रखे और इस जो माहौल को बनाया जा रहा है, इस माहौल पर कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखे, यही हम आपसे कहना चाहेंगे।